प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रतापगढ़ में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रतापगढ़ प्रयागराज बॉर्डर पर पुलिस ने सख्त पहरा लगा दिया है, जिससे 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतापगढ़ में ही रुक गए हैं। पुलिस ने बॉर्डर पर 5 किलोमीटर पहले अस्थायी पार्किंग बना दी है, जिसके जिले के करीब 10 अस्थायी पार्किंग स्थलों में लगभग 50,000 वाहनों को खड़ा करवाया गया है। वहीं देलूपुर में गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सिर्फ एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को ही जाने की अनुमति है। थाना प्रभारी कोहंडोर राधेश्याम और देलूपुर थाना अध्यक्ष धनंजय राय भारी पुलिस बल के साथ रात से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एटीएल ग्राउंड, हल्दी हाल और रामलीला मैदान में ठहरने की व्यवस्था की है। आज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल
लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी। कहाँ कहाँ गए? मेरा नाम सुमन कुमार सेनानी है। हम बिहार महाराजगंज सिवान जिला से हैं। हम लोग 27 तारीख को अपने घर से निकले थे और अयोध्या का, रामलला का और हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हुए रात को 28 तारीख को कुंभ में जाने के लिए निकले थे। लेकिन अव्यवस्था के कारण यहाँ प्रतापगढ़ में हम लोग फंस गए और प्रशासन के द्वारा पानी और नगर पंचायत की टंकियाँ है जो लगी हुई है, आश्वासन मिला है कि भोजन भी मिलेगा। तब तक सुबह 5 बजे से हम लोग यहीं पर फंसे हुए हैं। अभी तक कुछ मिला खाने के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अपने से इधर उधर से व्यवस्था करके हम अपने आए हुए सभी सगे संबंधियों को खिला रहे हैं। कितने लोग हैं आप? हम लोग 26 आदमी हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर प्रसाद आशीष। कहाँ से आए हैं आप? बिहार सिवान जिला से। कब निकले, कहाँ कहाँ गए? 27 तारीख को हम लोग अपने गृह स्थान से निकले और 28 तारीख को हम लोग अयोध्या में स्नान किए, रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और 28 तारीख को रात्रि में हम लोग प्रयागराज के लिए हम लोग निकले। संयोग से हम लोग आकर के यहाँ 4 बजे सुबह से यहाँ पर हम लोग प्रतापगढ़ में फंसे हुए हैं। क्या बताया गया आपको? अब प्रशासन के द्वारा यही सब बताया गया है कि जैसे वहाँ क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आपको यहाँ से छोड़ेंगे। क्या आपको खाना पीना मिला? खाने पीने की तो उचित व्यवस्था नहीं है, फिर भी आश्वासन मिला है कि व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है।